तो चलो एक बार फिर से हम लेके आ गए आपके लिए बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके लिए बच्चा, इस बार है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के लिए। हमने इसके पहले भी काफ़ी चैप्टर की चर्चा कर चुके हैं, कुछ चैप्टर ही और बचे हैं, वो भी आपको अपलोड हो जाएंगे। चलो मैं सबके शेड्यूल कर दूंगा वीडियो, आप लोग सारे देख लेना, समझ आ रहा है। फिलहाल का है ना आपका सवाल आज का, फिर से बोर्ड्स में क्या आएगा, है ना। तो बोर्ड में क्या आएगा देख ले बच्चा, बोर्ड में यही आने वाला है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आपको आज बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन आने चाहिए, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन आइडियल फ्लूइड, है ना। पहले तो आपको शॉर्ट नोट आइडियल फ्लूइड क्या होता है उसके ऊपर शॉर्ट नोट आपको बताना चाहिए, है ना। डिफाइन प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गॉस प्रेशर क्या होता है, ये एक लाइन का डेफिनेशन से, ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, समझ में आ रहा है। चलो फिर एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड कॉलम, है ना। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड कॉलम, एचआरओसी का एक डेरिवेशन हमने कर रखा था, वो डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। फिर मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या होता है, ओपन टिप मैनोमीटर क्या होता है, वो आपको बताना चाहिए। ऐसे ये एक्चुअली में स्प्लिट करके आएगा कि मर्क्यूरी बैरोमीटर अलग से आ सकता है, मैनोमीटर अलग से आता है। मैं फिलहाल के लिए क्वेश्चन को दोनों कंबाइन कर रखा है, बट अलग अलग आएगा ना, दोनों मार्क्स के लिए पूछ सकता है आपको कि बैरोमीटर क्या होता है और मैनोमीटर क्या होता है। फिर पास्कल्स लॉ क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका डिफाइन कर आएगा सर्वेंटेशन के अंदर बेटा, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेजन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, सरफेस फिल्म, सरफेस एनर्जी, ये सबका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ये जितना टॉपिक मैंने अभी यहाँ लिखे, इन सबके डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ये आपको अच्छा रहेगा अगर आपको पता रहेगा। चलेगा, चलो ओके। अगला है बेटा रिलेशन डिराइव करना, सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी में एक रिलेशन था, T इज टू du/d, हम लोग ने एक रिलेशन डिराइव कर रखा था बेटा, या dw/d है, वो एक रिलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, है ना। सोप बबल या फिर वाटर ड्रॉप, आपको एक ही पूछेगा, या तो सोप बबल के लिए पूछेगा तो वाटर ड्रॉप के लिए कल पूछेगा। आपको पता होगा मैंने आपको जब पढ़ाया था तो आपको उसमें दो डेरिवेशन कराया था, एक बार सोप बबल के लिए अच्छे से कराया था, एक बार किसके लिए, वाटर ड्रॉप के लिए। आपको पूछेगा कोई एक भी, या तो सोप बबल या तो वाटर ड्रॉप, समझा। इसलिए मैं दो क्वेश्चन को अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, बट एक्चुअली हमने दो क्वेश्चन पढ़ा था इसके लिए, है ना। पर दोनों सिमिलर था, लास्ट में थोड़ा सा स्टेप खाली हम लोग चेंज किया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और उसके कैरेक्टर क्या होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, वो आपको मैं बताऊंगा। चलेगा, चलो ओके, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग कैपिलरी एक्शन क्या होता है ना, कैपिलरी एक्शन क्या होता है और उसका हाइट जो लिक्विड लेवल जो राइज होता है, तो उसका हाइट जो राइज होता है, हाइट के लिए डेरिवेशन तुमने पढ़ रखा है, h=2t cos थीटा अपॉन r rho g, है ना। अपॉन कितना है कपड़ा, r rho g, वो आपको डेरिवेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पर वो डेरिवेशन दो तरीके से करते हैं, एक तो बाय यूजिंग एक्सेस प्रेशर से करते हैं, या फिर बाय यूजिंग फोर्स करते हैं, है ना। तो आपको कोई भी एक तरीका पूछेगा, या तो मेंशन कर देगा कि फाइंड द हाइट बाय यूजिंग प्रेशर, तो आप लोग प्रेशर वाले फॉर्मेट से जाएंगे, और बाय यूजिंग फोर्स बोला तो फोर्स के फॉर्मेट पे जाएंगे। पर अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो आप लोग जो भी आपको चाहिए आप लोग वो कर सकते हैं, चाहे फोर्स यूज कर चाहे प्रेशर यूज कर, दोनों का डेरिवेशन आप लोग कर सकते हैं। आपको जो जिस वे से जाना होगा आप जाना। चलेगा, अगला क्वेश्चन है बेटा, शॉर्ट नोट ऑन द लिक्विड मेनिस्कस ऑन द अर्थ सरफेस। याद आप लोगों ने बोल रखा था जब एक लिक्विड किसी भी सरफेस, अर्थ सरफेस लिख रहा हूँ, ऑन दी सरफेस मैं अर्थ सरफेस पढ़ लिया यार, है ना। रात के 3 बज रहे यार, आपको पता अभी मैं टाइम दिखाता हूँ 3 बजे लगभग हो गए, बट वीडियो शूट करना पड़ रहा है ना, मेहनत करना पड़ता है यार, है ना। ठीक है, आपको बता रहा हूँ कि लिक्विड मेनिस्कस आपको किसी एक सरफेस के ऊपर रख रखा है, उसके ऊपर हमने पढ़ रखा था कि कब वो कॉनकेव होगा मेनिस्कस, कब होगा कॉन्वेक्स होगा, उसकी चर्चा आपको पूछा जा सकता है, समझ में आ रहा है। चलो, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल क्या होता है आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। फिर आपको कुछ डेफिनेशन है, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, स्टेडी फ्लो क्या होता है। फिर एक डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश है बेटा, किसके का बेटा, स्टेडी फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो के बीच में एक डिस्टिंग्विश है, अपने बोर्ड्स में दे रखा है, वो आना चाहिए। फिर क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये सब चर्चा आपको पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद डिफाइंड विस्कोसिटी एंड उसके कैरेक्टर, विस्कोसिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है ना, ये क्वेश्चन। उसके बाद क्या है बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी का एक डेरिवेशन है वो पता होना चाहिए, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको पता होना चाहिए। सर आपने बर्नौली की चर्चा नहीं की, देखो बर्नौली आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बर्नौली आपको पढ़ने के लिए सख्त मना करता हूँ कि बर्नौली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बर्नौली पे मत जाना। बर्नौली जाओगे तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ना यहाँ होगा ना वहाँ होगा, है ना। और वो क्वेश्चन जल्दी पूछे जाते भी नहीं हैं, तो इसको इंपॉर्टेंस देने वाला नहीं हूँ, है ना। ऑलरेडी मैंने आपको इसके अंदर कितने क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, 20 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब यहाँ से अगर आपको मैं पूछूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन, देखो अभी आपको चर्चा कर लेता हूँ। देखो ये अगर ये आया कभी भी आइडियल फ्लूइड के ऊपर, तो 2 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए बेटा, 2 मार्क्स के लिए। ये सब जो डेफिनेशन सबके सब डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए पूछा तो कोई भी एक डेफिनेशन पूछ सकता है 1 मार्क्स के लिए, समझ में, चाहे गॉस प्रेशर, चाहे एवरेज प्रेशर, सॉरी एब्सोल्यूट प्रेशर, चाहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हो सकता है, या प्रेशर का डेफिनेशन, है ना, 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, समझ में आ रहा है। चलो, फिर ये फ्लूइड कॉलम का डेरिवेशन, ये क्वेश्चन, ये डेरिवेशन बहुत अच्छा है बेटा। फिर ये जो है ना, ओपन टिप बैरोमीटर में 2 मार्क्स का पूछ सकता है, ओपन टिप मैनोमीटर में 2 मार्क्स का पूछ सकता है, और कभी कभी 3 मार्क्स से ही पूछता है ना, तो तुम्हारे नसीब अच्छी रहे तो हो जाएगा बेटा। और ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए बेटा, 3 मार्क्स के लिए। ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, इसमें हर एक डेफिनेशन 1 मार्क्स का, कितने डेफिनेशन बेटा, जितने भी डेफिनेशन सारे डेफिनेशन 1-1 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। ये जो डेरिवेशन है, ये 2 मार्क्स का एक डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन बहुत अच्छा है बच्चा, है ना।
उसके बाद ये वाला डेरिवेशन जो है वो 3-3 मार्क का, चाहे वो ड्रॉप के लिए है चाहे वो सोप बबल के लिए, दोनों के लिए 3-3 मार्क का। ये जो आता है ये भी 3 मार्क के लिए पूछते हैं वो लोग कभी कभी, है ना, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट का कंटेंट। ये भी जो होता है बड़ा वो 3 मार्क के लिए होता है, 2 मार्क के लिए भी पूछते हैं। 2 मार्क के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 2 मार्क्स के लिए। फिर शॉर्ट नोट ऑन द लिक्विड मेनिस्कस, ये तो नहीं पूछेगा वो है ना, ये सब पूछेगा तो एक एक पक्का पूछेगा। कैपिलरी एक्शन राइज क्या होता है, कैपिलरी फॉल क्या होता है। कभी कभी इस पर चर्चा हम लोग ने बहुत डीप डिस्कशन कर दिया है, 2-2 मार्क के लिए पूछते हैं कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। टर्बुलेंट फ्लो, ये स्टेडी फ्लो, ये सब एक एक मार्क का एक डेफिनेशन है ना, सब डेफिनेशन, ईच डेफिनेशन एक मार्क के लिए। ये टर्बुलेंट फ्लो और इसका ये 2 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछा जा सकता है। चलो फिर ये सब चर्चा एक एक का है बेटा, 2-2 मार्क का है। क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसमें सब आपको डेफिनेशन, यूनिट, डायमेंशन सब लिखना होता है। सबके सब अगर कोई भी एक पूछा तो 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। चलेगा, चलो उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसके कैरेक्टर से पूछा तो 2 मार्क के लिए इसके ये पूछा जा सकता है। स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है ना। एक न्यूटन्स लॉ और एक क्या बेटा स्टोक्स लॉ, तो 3-3 मार्क का है। फिर एक टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन भी कितने मार्क का बेटा, 3 मार्क्स का है। और लास्ट में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कितने का पूछता है बेटा, 2 मार्क्स का। अब सवाल इसमें सर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आप दे सकते हो, आ जाओ तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देता हूँ। कौन से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो आपको डेफिनेशन अगर आप सब पढ़ के रख लोगे तो बेटर होगा बच्चा, तो वो मैं आपको उसके लिए तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको डेरिवेशन में बोले तो कौन सा इंपॉर्टेंट दे रखा बेटा, प्रेशर कॉलम का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन है ना। 14 क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, कि हाइट डिराइव करने वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चा, है ना। उसके बाद अगर मैं सीधा आ जाऊँ तो ये मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये जो डेफिनेशन यहाँ पे आपने पढ़ रखा है ये डेफिनेशन बहुत अच्छा है बच्चा। तो ये आपको ये जो इधर डेफिनेशन लिखा है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन, कंटिन्यूटी का मैं बोलूँगा कर लेना, है ना। तो ये पेज पे मैं यहाँ से इतने पार्ट दे रहा हूँ, है ना, छोटे छोटे पार्ट दे रहा हूँ। और डेरिवेशन में यहाँ से कितना दे रखा पड़ा, 2 डेरिवेशन ये, 2 डेरिवेशन वे। और अगर आप लोग पूरा चैप्टर स्किप करना चाहते हो तो ये डेरिवेशन मत स्किप करना, ये दोनों डेरिवेशन कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछे गए, समझा ना। बाकी आप डेफिनेशन तो सब पढ़ लेना, जितना मैंने डेफिनेशन बोला ना, हाथ जोड़ के विनती है कि वो आप लोग तो मिनिमम आपको करना ही है, समझ रहे हो। चलो, है ना। इसी के साथ हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में इतना ही आपको मैं बताऊंगा और कुछ मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, है ना। पढ़ते रहिए, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।